ओके, हेलो एवरीवन। अब हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। तो जो हमारे एंगल्स हैं, अभी किससे डील कर रहा है? एंगल से डील कर रहा है और ये इनके रेशियो हमें दे रखे हैं। नाउ फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। अभी हमसे हर एंगल का मेजर पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है कि हर एंगल कितना होगा। तो हमने एंगल से रिलेटेड अभी एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, कि जो ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं उनका सम किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। नाउ अब मैंने ये ट्राइंगल लेट कर लेती हूँ, मैं ट्राइंगल ए बी और सी, और ये मुझे किस फॉर्म में दे रखे हैं? रेशियो की फॉर्म में दे रखे हैं। तो पहले तो मुझे इन रेशियो की फॉर्म में जो एंगल दे रखे हैं उसको सिंप्लीफाई कर। देखो, रेशियो को हम कैसे सॉल्व करेंगे? रेशियो कब बनता है बेटा? जब किसी भी कॉमन नंबर से ये तीनों ही नंबर क्या हुए होंगे? डिवाइड किया होगा, मतलब कोई भी कॉमन नंबर लेकर हमने वो काटा होगा। अब उस कॉमन नंबर को हम मान लेते हैं, लेट इट बी एक्स। वो कॉमन फैक्टर जो है हमने उसका क्या माना है? एक्स मान लिया है। अब हमें सब नंबर्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आपका एंगल ए मान लेते हैं, इसको एंगल बी मान लेते हैं और इसको एंगल सी मान लेते हैं। तो आपका एंगल ए कितना हो जाएगा? 2x, एंगल बी हो जाएगा आपका 3x, और एंगल जो सी है वो हो जाएगा आपका 4x। नाउ आपको क्या करना है? ये हमारे एंगल का मेजर आ चुका है रफली, हमें इसको किस में पुट करना है? एंगल सम प्रॉपर्टी में पुट करना है। एंड व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल? दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द एंगल सम जो प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी है किसकी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, अब इनको ऐड करेंगे। देखो सेम वेरिएबल है तो ये आपस में ऐड हो जाएगा। तो 2 + 3 हो गया 5, और 5 + 4 आपका हो गया ये 9x। 9x बराबर हो गया 180 के। अभी देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है। हमें वेरिएबल कौन सा है? हमारा x। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें 9 को उस साइड ले जाना पड़ेगा। तो अब ये मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाकर ये किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। और आप चाहो तो आप ऐसे भी काट सकते हो। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है कट होने के बाद? 20 डिग्री। पर ये तो हमारी x की वैल्यू आई है, ये हमारी ए बी सी की वैल्यू नहीं आई है। तो आपको a की वैल्यू निकालने के लिए 2x, a हमने 2x माना है तो 2 इंटू क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू कितनी है? 20। तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। b हो जाएगा आपका 3x, मीन्स 3 इंटू 20, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। और c कितना है आपका? 4x। 4x मीन्स 4 इंटू 20, जो कि आपका है 80। अब इन तीनों को देख लो आप, ये आपका किसके बराबर